जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय भक्तगणों, संपूर्ण होने को आया है, क्योंकि संपूर्णतः जब यह माह पूर्ण हो जाता है तब हम लोग यह सोचते हैं कि हमने जो भगवान की आराधना की उसका हमें क्या फल मिला। तो हम सभी लोग यदि निष्ठा भाव से प्रभु की आराधना करते हैं तो निश्चित है हमें फल जरूर मिलेगा। इसी त्योहारों की श्रृंखला की अगली कड़ी जो है कि स्वरूप में एकादशी की तिथि जो है पर्वों में आ चुकी है, जो कि एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित है। और आपको पता भी हो कि सावन पुत्रदा है। वैसे पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष पुत्रदा और एक श्रावण पुत्रदा, जो कि सावन पुत्रदा और पौष पुत्रदा का फल बिल्कुल अलग है। और एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। देखिए, जथा नामे तथा गुणे, जिस प्रकार इस एकादशी का नाम है इसका गुण भी वैसा है, क्योंकि पुत्रदा अर्थात यदि आपके जीवन में संतान को लेकर आपको आपके मन में हृदय में दुख रहता है संतान प्राप्ति को लेकर, तो निश्चितता है आप इस एकादशी का व्रत अवश्य करें। जिस प्रकार महिष्मती नगरी में राजा महिजित को संतान की प्राप्ति हुई थी, ठीक यदि आप भी दृढ़ विश्वास रखकर प्रभु नारायण के चरणों में समर्पित होते हैं तो निश्चित है फल प्रभु जरूर प्रदान करेंगे, परंतु आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम सभी लोग यह जानेंगे 15 अगस्त या फिर 16 अगस्त कब की है पुत्रदा एकादशी, और इस एकादशी का क्या महत्व है, और क्या शुभ मुहूर्त है, पूजन का क्या समय है, पारण का क्या समय, और खाना क्या क्या चीज है, कौन सी चीज खाना है, कौन सी चीज नहीं खाना है। क्योंकि सावन माह चल रहा है, इस माह की इतनी बड़ी विशेषता है कि खाने का भी विशेष महत्व है। तो आइए हम सभी लोग पहले जानते हैं कब की एकादशी। देखिए, संतान सुख और बच्चों की खुशहाली के लिए, अपने जीवन में प्रभु की आराधना के लिए, प्रभु की भक्ति प्राप्त करने के लिए, तरक्की के लिए, हर संकट से बचने के लिए साल भर में प्रिय माताएं और हमारे भक्तगण भगवान सभी वैष्णव जन व्रत रखते हैं। उनमें से एक श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत है। सभी एकादशियों का अपना अपना अलग महत्व है। संतान की उन्नति और तरक्की के लिए यह विशेषता इस व्रत को किया जाता है। देखिए, आप एक बार श्रावण पुत्रदा एकादशी की तिथि का जो शुभ मुहूर्त है उसे अवश्य आप नोट करें। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 15 अगस्त 2024 को सुबह 10:26 पर प्रारंभ हो रही, सुबह 10:26 पर प्रारंभ हो रही, और अगले दिन यानी 16 अगस्त को 9:39 पर समाप्त हो रही है। तो ऐसे में हमारे शास्त्रों और पुराणों में उदया तिथि की मान्यता को रखते हुए हम सभी लोग 16 अगस्त को श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे। पूजन का शुभ मुहूर्त 5:51 से सुबह 10:47। इसी श्रृंखला में व्रत के पारण का समय अवश्य नोट कर लें। 17 अगस्त सुबह 5:51 से सुबह 8:05 तक रहने वाला है। इसलिए आप पारण अपने शुभ मुहूर्त में कर लेने से व्रत का फल हमें उसका 2 गुना होकर मिलता है। और रही बात व्रत के पारण की, क्यों व्रत का पारण किया जाता है? यदि हमारे मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा, मन से वाणी से कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को यदि दोष दृष्टि हो गई हो या फिर हमसे गलतियां हो गई हो तो इसीलिए पारण किया जाता है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। जिस प्रकार नदियों में गंगा पवित्र है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी व्रत ऐश्वर्य, संतति, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ पाना चाहता है जो व्यक्ति, उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दौरान जगत के पालनहार श्री हरि नारायण विष्णु की पूजा की जाती है। कहते हैं इनकी कृपा से सूनी गोद अवश्य भर जाती है, क्योंकि आपने शास्त्रों और पुराणों में अनेक भक्तों के चरित्र को सुना और पढ़ा होगा। यही वजह है कि सावन में आने वाली पुत्रदा एकादशी इतनी महत्वपूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं एकादशी का व्रत करने में कैसे करें, कौन से जो है नियम का पालन हमें करना चाहिए। सर्वप्रथम इस दिन हमें एकादशी के एक दिन पूर्व
दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और एक समय ही आप आहार लें, ऐसा जो है एकादशी के नियम में पद्म पुराण में विशेष रूप से वर्णित है जो है। और व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करें। गंगा जल, तुलसी दल, तिल, पुष्प, पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करें। संध्या काल में दीपदान करने के बाद फलाहार कर सकते। को अगले दिन द्वादशी तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करें और फिर आप अपने व्रत का पालन करें। और विधि विधान से पूजा पाठ करने से संतान सुख अवश्य। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एक पुत्रदा एकादशी को हम सभी को जो है बड़े ही प्रसन्न चित भाव से भगवान नारायण का स्मरण चिंतन करना चाहिए, भगवान के नामों का जप करना चाहिए, क्योंकि एकादशी में रात्रि के जागरण का विशेष महत्व शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है। पद्म पुराण में इस एकादशी की महत्वता बहुत ही खास रूप से बताई गई है। सावन के पवित्र माह में भगवान विष्णु चातुर्मास की निद्रा पे होती है, तो यह एकादशी पड़ती है। इसको पुत्रदायी या पुत्रदा एकादशी, इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का पूजन यजन करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा और करुणा से भक्त की सकल मनोकामनाएं निश्चित है पूर्ण जरूर होती है। आइए कथा भी श्रवण करते हैं छोटे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जहाँ के राजा महिजीत पूरी प्रजा का पालन पुत्रवत किया करते थे। बड़े ही प्रसन्न चित भाव से पुत्र की भांति अपनी जनता का लालन पालन किया करते थे, परंतु उनका मन सदैव चिंतित रहता था एक बात को लेकर, क्योंकि संतानहीनता व्यक्ति के जीवन में एक सबसे बड़ा दुख होता है। उसी अपनी संतान को लेकर राजा महिजीत सदा चिंतित रहते थे और वह अपनी प्रजाजनों से यह कहा करते थे कि ना हमने किसी का धन लूटा है, ना हमारे कोषागार में लूटा हुआ धन है, ना किसी का छीना हुआ धन है। यह धन जो है पुण्य स्वरूप है, अर्थात पुण्य कार्य को करके जो है ईमानदारी से कमाया गया यह सब धन है। और हमने आज तक किसी भी जीवों की हत्या नहीं की, किसी को सताया नहीं, और हमने दंड के बदले जो है आज तक हमें दंड का भी विधान हमारे राज्य में बड़ा ही सरल होता था। और साथ ही साथ हम सभी भगवान की आराधना किया करते हैं, तो फिर हमारे यहाँ संतान क्यों नहीं? वे प्रजा से इस प्रकार बातें कह रहे थे, तभी प्रजाजनों ने सभी प्रजाजन एकजुट होकर यह निर्णय निकालते हैं कि किस प्रकार कौन सा उपाय किया जाए जिससे महाराज को संतान प्राप्ति हो। तब वे वन में चले गए और आश्रमों को ढूंढते हुए आश्रम में चले गए। तब वहां पर बहुत से आश्रमों में वे लोग गए। वहां पर ज्ञानियों में श्रेष्ठ शास्त्रों के पुराणों के मर्मज्ञ लोमस जी का आश्रम देखा और उनके आश्रम के निकट गए और प्रार्थना करी। ऋषियों और आचार्यों और संतों का जन्म ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। तब उन्होंने जाकर महर्षि लोमस जी से प्रार्थना की और अपने आने का कारण भी बताया। तब प्रजा ने राजा के हितार्थ कल्याण के लिए, राजा को संतान प्राप्ति के लिए सारी जो है विपदा राजा की बताई। तब थोड़ी देर मौन होकर लोमस जी बोले, एक समय की बात है, यह दूसरे जन्म में एक वैश्य व्यापारी था, अर्थात यह गांव-गांव जाकर अपना व्यवसाय करता। एक दिन दैव संयोग से ज्येष्ठ माह की द्वादशी की तिथि थी और एक गौ जो है जल पीने के लिए तालाब सरोवर के तट पर आई। तब उस वैश्य को भी प्यास लगी। तब उस वैश्य ने उस गौ को डांट फटकार कर भगा दिया और स्वयं जल पीकर आराम करने लगा। उसी गौ के श्राप के कारण इसे ऐसा दुख भोगना पड़ रहा है और एकादशी के व्रत के प्रभाव से इसे जो है राज्य मिला है। तब प्रजा के सभी प्रतिनिधियों ने कहा, गुरुवर, क्या शास्त्रों और पुराणों में इसका कोई उपाय नहीं है? तब ऋषियों में श्रेष्ठ लोमस जी बोले, उपाय है। सावन के शुक्ल पक्ष की
पुत्रदा एकादशी को यदि विधि विधान से पूजन, भगवान नारायण का पूजन किया जाए और रात्रि में जागरण किया जाए तो निश्चित है संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तब प्रजा के प्रतिनिधि लौटकर आए और राजा से सारी चर्चाएं की और राजा ने बड़े ही प्रसन्नचित भाव से भगवान गोविंद का पूजन यजन किया और समय बीतता गया, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।